सुख में तो 100 मिले, दुख में मिला ना एक, साथ कष्ट में जो रहे मित्र वही है नेक। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो है गुरुवार के दिन सुबह का, और अभी जो है मेरा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था ख़त्म बनाना, और इसके बाद मैं कर रही हूँ गैस की क्लीनिंग, काउंटर टॉप की और गैस की, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसके लिए जो है क्लीनिंग करना ज़रूरी है। और अगर ऐसे किचन को छोड़ दिया जाए तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो नाश्ता वगैरह बना के मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि उसी वक्त जो है किचन काउंटर टॉप को, गैस स्टोव को पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँ। कभी कोई कारण से नहीं हो पाता है तब मैं छोड़ देती हूँ। तो वही मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मैंने जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने कोट बोला है, तो उसका हम लोगों की ज़िंदगी पर हमेशा ही असर पड़ता है। मतलब हम लोग के रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे वही लागू होती है कि हम लोग जो है अच्छे समय पे तो सबको ही साथ दे देते हैं, पर जो बुरा वक्त आता है ना, उसी समय हमें जो सही लोग हैं उनकी पहचान हमें उसी समय होती है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन जो है बस दिखावे का और जो मतलब का रिश्ता रख रहे हैं, वो बस बुरे वक्त में ही समझ में आता है। तो मेरी जो जर्नी रही है मेरी शादी के बाद से अभी तक की, उसमें मैंने बहुत सारे लोग देखे, बहुत उतार चढ़ाव भी मैंने देखे अपने परिवार वालों के साथ, अपने पति के साथ, अपना रिश्ता जो भी हो। तो उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से मुझे आज समझ में आ गया है कि वैसे तो साथ देता ही है परिवार वाले, सबको ही साथ देते हैं, पर जो अपना जो काम होता है ना, वो खुद के भरोसे ही रखना चाहिए, किसी और पे डिपेंडेंट अब ना हो, तो ये सबसे अच्छा है। वैसे तो मुश्किल घड़ी में कभी कोई साथ दे दे, पर अगर नहीं दे पाए तो भी हम उसको ज़ोर तो नहीं कर सकते, और हो सकता है किसी की और की भी कोई मजबूरी रही हो। तो इसके लिए जो है हमेशा खुद पर जो है भरोसा रखना ज़रूरी है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ के लिए आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, उम्मीद भी नहीं रहती है किसी से, तो अगर कुछ ना भी होना तो अपने मन को भी जो है बुरा नहीं लगता है। बाकी तो वही सही है। तो है मेरे घर पे भी ऐसी कुछ बातें हैं, और हर घर में ही कुछ ना कुछ होता ही है, हर फैमिली में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो सब चीज़ों को लेके अपने जो है सोशल मीडिया पे ड्रामा करें, अपने घर की जो अंदरूनी बात है उसको सोशल मीडिया पे लेकर आए, जो कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को यहाँ पे देखा है करते हुए, और बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देखिए, देर सवेर आपको जो है बाहरी दुनिया के लोगों के साथ नहीं रहना है, आपको रहना है अपने लोगों के साथ। तो हमेशा जो है अपने घर के वालों से रिश्ता अच्छा ही बना के रखना चाहिए। वैसे तो चार बर्तन जहाँ रहते हैं वहाँ तो आवाज़ होनी ही है, पर कोशिश करनी चाहिए कि कुछ भी हो तो कम से कम अपनी जो घर की इज़्ज़त है उसको तो बाहर नहीं उछालनी चाहिए, इतना मुझे लगता है। बाकी लोगों का अपने ऊपर भी बात होता है, किसी को समझ आती है ये बातें, किसी को समझ नहीं आती है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करते करते मेरी जो साफ़ सफाई का काम है वो भी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया है। टेबल की क्लीनिंग जो है, सोफ़े की क्लीनिंग सारी मैंने कर ली, और झाड़ू भी मैंने लगा दिया है, और अब लगा रही हूँ पोछा। और बाहर जो है बारिश तो हो ही रही है, कोई बारिश को रुकने का नाम नहीं है। मतलब ज़ोरदार तो नहीं है, पर धीरे धीरे जो है बारिश हो ही रही है। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और उसके बाद मैं कर ले रही हूँ यहाँ पे पूजा, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है। और वैसे तो रोज़ ही मैं पूजा करती हूँ। फूल वगैरह आजकल इतने मिल नहीं रहे, क्योंकि इतनी बारिश गिर रही है ना कि जा भी नहीं पा रहे हैं फूल तोड़ने के लिए, और बस जो भी मिल रहा है सामने उसी से मैं पूजा कर ले रही हूँ। और भगवान का जो है, उनके सामने जो है मन की नीयत सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप सामान कितना भी चढ़ाओ, अगर आपका नीयत सही नहीं है तो भगवान भी हमारे ऊपर जो है कृपा नहीं बरसाते हैं। और उसके बाद मैंने कर लिया था नाश्ता, और फिर मैं आ गई थी यहाँ कपड़े सुखाने। और कपड़े सुखाने को लेकर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है अभी हम लोगों को, क्योंकि बारिश तो है जो है रुकती ही नहीं है। और यहाँ जो कपड़े डालते हैं ना, अगर ड्रायर में सुखा के भी डालो तभी भी नहीं सूख रहे हैं। तो बेडशीट मैंने आज जो है अभी हार के मैंने आज बदल दी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए तो मेरे वो सोच रही कि बेडशीट बदलूँ, धूप निकलेगी तो मैं बेडशीट धो दूँगी, पर धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही है।
तो अभी कितने दिन तक आप इसको बिछा के रखोगे, तो इसीलिए जो है मैंने आज नई बेडशीट बिछा दी है। अब देखती हूँ कल धो लूँगी वो वाली बेडशीट। और बस यही है, एक दो करके जो है मुझे कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं, और दूसरा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि बारिश तो रुकना नहीं रुकना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो जो ऊपर वाला चाहेंगे वैसे ही होगा। और ये वाली जो बेडशीट है ये मैं बहुत दिनों के बाद मैं बिछा रही हूँ, और उसका कारण ये है कि मेरे हस्बैंड जहाँ पे रहते हैं वो ये वाली बेडशीट लेके गए थे, तो वही बिछा रहे थे वहाँ पे। तो अभी कुछ दिन पहले जो है वो लेके आए थे, तो धो के फिर मैंने ये वाली बिछा दी, और वो इस बार जो है दूसरे वाली ले जाएंगे। तो एक बार मुझे दिमाग में आ रहा कि पता नहीं वो वाली बेडशीट कहाँ गई, मुझे दिमाग से बिल्कुल नहीं निकल गया था कि ये तो वो लेके गए हैं, पर हो जाता है ना, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। फिर दिन का खाना वगैरह होने के बाद जो है हम लोग थोड़ा कर रहे थे रेस्ट, और उसके बाद शाम की पूजा वगैरह सब मैंने कर ली थी, और चाय वाय पीना भी हमारा हो गया था। और अब मैंने बिठाया है यहाँ पे रात के खाने की तैयारी जो है वो मैंने कर ली थी, और अभी जो है जल्दी जल्दी मैं खाना बना दूँगी, क्योंकि फिर बच्चों को लेके भी थोड़ा बहुत बैठना पड़ता है, उनकी स्टडी वगैरह भी देखनी पड़ती है, उनको भी थोड़ा समय देना पड़ता है। तो यहाँ जल्दी जल्दी जो है खाना मैं बनाऊँगी। और यहाँ मैं बना रही थी सब्ज़ी आलू की, और साथ ही साथ यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि दूसरी कोई सब्ज़ी है नहीं, तो इसीलिए आलू की सब्ज़ी जो है सूखी वाली मैं बना दे रही थी, और साथ ही साथ जो है रोटियाँ भी बना दूँगी गर्मा गर्म। तो जो है रात का डिनर का जो काम है अभी फ़िलहाल ख़त्म हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो है खाना बनाने का ये एक टेंशन रहता है कि तीनों टाइम क्या सब्ज़ी बने, वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मेरे घर में तो जो है मेरे बच्चे जो है वो खासकर मयंक, उसको तो आधी से ज़्यादा सब्ज़ियाँ वो नहीं खाता, तो उसके बात को ध्यान में रख के मुझे बनाना पड़ता है। कभी कभी मन करता है तो 2 किस्म की सब्ज़ी मैं बना देती हूँ, पर आज जो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पता नहीं कैसा एक तो मैंने बोला कि आलू वाली सब्ज़ी बना देती हूँ सूखी वाली, जो कि सबको ही खा लेंगे, इसके पापा भी खा ही लेते हैं, और मयंक भी खा लेगा, और अनवित भी खा लेगा। तो यहाँ सब्ज़ी बन के रेडी हो ही गई थी, और अभी मैं बनाऊँगी यहाँ पे रोटियाँ। और गर्मी वैसे भी बारिश देने के बाद भी जो है गर्मी तो है ही, और तवा जब चढ़ता है और रोटियां बनाने में जो है बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। और बहुत एक होता है ना कि चावल जो है वो जल्दी ही बन जाते हैं, और उसके आपको उतनी देखभाल करनी पड़ती नहीं है, पर रोटी बनाने के लिए तो आपको खड़े रह के बहुत देर तक बनानी पड़ेगी। तो वही सब है। और कभी कभी देखिएगा तो मन नहीं करता है कि चलो आज कोई बहुत सारे काम जब दिन में हो जाते हैं ना, तो रात को मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा ही मन नहीं करता है कभी। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि सिंपल सा ही कुछ बनाऊँ, जिससे कि जल्दी बन भी जाए और खाना जो है सब कोई सही से खा भी ले। तो वही है, आज का दिन भी वही था। मुझे उतनी मन नहीं मेरा हो रहा था, क्योंकि दिन में मैंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी साफ़ सफाई मैंने की है, तो थक भी गई थी मैं। और अभी यहाँ पे रोटियां बन जाएगी तो बच्चों को और सबको खिला दूँगी, कि फिर कि सुबह स्कूल भी जाना होता है ना, तो सबको सुलाना जल्दी से होता है, नहीं तो सुबह जो है मयंक उठने में बहुत ज़्यादा ही आनाकानी करता है। और हस्बैंड तो अभी तक आए नहीं है, वो बाहर ही है, उनको आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा। और बीच बीच में बच्चों की देखभाल भी करती रहनी पड़ती है, दोनों में लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती है, तो बीच में काम छोड़ छोड़ के भी जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ, फिर उन लोगों के साथ में थोड़ी देर रहूँगी, बैठूँगी। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।